न्यू लेक्चर में, न्यू दिन में, न्यू ताजगी के साथ आप लोगों को पी फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वालेकुम सलाम, राम राम, साहेब बंदगी और जय हिंद। लेकिन आज का जो वीडियो होगा, इस वीडियो का जो मुख्य टॉपिक होगा, मेन टॉपिक होगा, और वो टॉपिक है इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और इसी दोनों से रिलेटेड हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स भी पढ़ने वाले हैं। सही है। तो देखिए, आज हम लोग बात करेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है। सही है। पर हमारे मन में एक बात होता है, इंस्टेंटेनियस यानी इस इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है एक पार्टिकुलर इंस्टेंट या एक पार्टिकुलर मोमेंट। और एक पार्टिकुलर इंस्टेंट या पार्टिकुलर मोमेंट का मतलब होता है कि जो टाइम इंटरवल होगा वो मिनिमम होगा, बहुत ही क्या होगा, मिनिमम होगा टाइम। ठीक है। एक पार्टिकुलर टाइम की जब बात करते हैं, देखिए यहाँ पर हम बात करना चाहते हैं, और ये कहाँ और किस वक्त में इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करेंगे वो देखना है। सही है। देखिए, मान लेते एक सिंपल से एग्जांपल देना चाह रहे होते हैं, और वो एग्जांपल है कि एक लड़का, यहाँ से देखिएगा क्या है, ये एक लड़का ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रहा है। ठीक है। ए पॉइंट से कहाँ पे जा रहा है, बी पॉइंट पे जा रहा है। और जब जा रहा होता है ना, तो यहाँ पे कुछ और वेलोसिटी से जा रहा है v1 से। ठीक है। फिर यहाँ से कुछ और वेलोसिटी से जा रहा है, किससे, v2 से। सॉरी, स्पीड की बात कर रहे हैं, चूंकि इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात कर रहे हैं। यहाँ से फिर आगे जा रहा है, किस तरह से जा रहा है, v3 से जा रहा है। फिर आगे जा रहा है v4 से, और इसी तरह से पहुँचते पहुँचते यहाँ पर पहुँच रहा है। यानी ए पॉइंट से बी पॉइंट पे कोई भी लड़का जा रहा है ना, तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्पीड से जा रहा होता है। याद रखना, मान लिया जाए यहाँ पर T1 में v1 वेलोसिटी है, T2 में v2 वेलोसिटी है, T3 में v3 वेलोसिटी है, T4 में v4 वेलोसिटी है। तो आपसे पूछ दिया जाए कि इस टाइम पर T3 टाइम पर कितना वेलोसिटी होगा, v3 होगा। और यही इसका क्या होगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा, एक पार्टिकुलर मोमेंट। ठीक है। जैसे ये फैन चल रही है। अब इस फैन में क्या करे, इसका वेलोसिटी यानी स्पीड कभी बढ़े और कभी घटे। तो अभी इसका स्पीड क्या होगा, बोलो, जो भी होगा पता नहीं कैसा होगा। तो वो जो, क्योंकि इसका तो स्पीड चेंज हो रहा है ना, टाइम टू टाइम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो जब कोई भी बॉडी यदि आपको वेरिएबल स्पीड से जाए, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से जाए, तो एक पार्टिकुलर टाइम पे, एक पार्टिकुलर मोमेंट पे जो इसका स्पीड होगा, वही स्पीड इसका क्या होगा, क्या होगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा। कोई दिक्कत समझ में आ रही है ये चीज़। तो इसलिए कहा जाता है इंस्टेंटेनियस स्पीड का सिंपल सा डिफिनेशन होता है, और वो है, क्या होता है, स्पीड। कौन सा स्पीड, एवरेज स्पीड की बात कर दो, यानी क्या कहेंगे लोग, एवरेज स्पीड एट पार्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम, और जिस मोमेंट ऑफ टाइम की बात करते हैं ना, इस मोमेंट ऑफ टाइम को ही हम लोग क्या कहते हैं, इंस्टेंट कहते हैं। और इंस्टेंट में जो है, ये जो टाइम इंटरवल होता है, ये dt और d2 टेंस टू क्या होता है, 0। यानी टाइम इंटरवल जो होगा बहुत ही क्या होगा, कम होगा, अप्रोक्सीमेटली नियर टू क्या होगा, 0। ठीक है। तो यानी क्या है, एवरेज स्पीड एट पार्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड क्या होगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा। और ये जो इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होता है, जनरली हम लोग बात करते हैं, यानी इंस्टेंटेनियस यानी v है, और यहाँ पे INT लिखिए, इंस्टेंट लिखिए। और इसका मतलब होता है यदि टोटल डिस्टेंस क्या हो, डेल x ट्रेवल कर रहे हो, कितना, डेल x, और टोटल टाइम dt लग रहा हो, मान लिया जाए, तो इस कंडीशन में ये जो आपको यहाँ पर टोटल टाइम, तो यहाँ पर डेल x और डेल t जो बहुत बड़ा डिस्टेंस को ट्रेवल कर रिप्रेजेंट कर रहा है, और डेल t जो बहुत बड़ा टाइम इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तब यहाँ पर लिमिट लगा देंगे, यहाँ पर क्या लगा देंगे, लिमिट डेल t टेंस टू 0। डेल टी टेस्ट की मतलब होता है एक इंस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, एक पार्टिकुलर इंस्टेंट में इसका स्पीड कितना होगा।
तो जब ये ऐसा हो जाए तो इसका मतलब है कि जब डेल टी जो टेंस टू 0 होता है तो ये डेल टी लगभग किसके बराबर होगा, जी टी के बराबर होगा, और ये जो डेल एक्स होगा ये किसके बराबर होगा, डी एक्स के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लोग भी इंस्टांटेनियस निकालेंगे तो ये हो जाएगा डी एक्स बाई क्या होगा, डी टी। यानी पार्टिकुलर कहीं भी आपको एक टाइम पीरियड पर कह दिया जाए, एक पार्टिकुलर मोमेंट पर कर दिया जाए कि कितना स्पीड होगा, दैट स्पीड इज कॉल्ड क्या होगा रे, इंस्टांटेनियस स्पीड। कोई दिक्कत, समझ आ रही चीज, बहुत ही आसान है, सिंपल से इंस्टांटेनियस स्पीड। नहीं क्या हुआ कि व्हेन बॉडी मूविंग विद वेरिएबल स्पीड देन एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड और सिंपली स्पीड एट पार्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड क्या होगा रे, इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर हम लोग बात करते हैं ये जो टाइम है ना बहुत ही शॉर्ट इंटरवल के लिए होगा। ठीक है, लेकिन उसी तरह से यहाँ पर बात करें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर लिया जाए तो यहाँ पर सिंपल सा चीज होगा, यहाँ पर क्या लिख सकते हो आप लोग, एवरेज वेलोसिटी एट पार्टिकुलर क्या होगा, पार्टिकुलर मोमेंट ऑफ क्या हो जाए, टाइम हो जाए, पार्टिकुलर मोमेंट ऑफ क्या हो जाए, टाइम होगा। और ये जो एवरेज स्पीड जो पार्टिकुलर मोमेंट का होगा, एक स्पीड होगा, एक सिंपल स्पीड होगा, और उस स्पीड को ही हम लोग क्या कहेंगे, एक इंस्टेंटेनियस स्पीड कहेंगे। तो यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी, तो इसके लिए क्या होगा, यानी v इंस्टेंटेनियस, और इंस्टेंट चूंकि एरो देंगे तो वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर है, तो यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग क्या लिख सकते हैं, यानी क्या होगा, डेल एक्स बाय क्या होगा रे, डेल टी होगा। पर यहाँ पर क्या होगा, ये डेल टी होगा, यानी लिमिट लगा देंगे, और यहाँ पर जो डेल टी होगा, ये डेल टी और ये टेंस टू क्या होगा, 0, यानी डेल टी टेंस टू 0 का मतलब होता है कि जब ये डेल एक्स है ना, जब ये डेल टी टेंस टू 0 हो तो उस कंडीशन में ये जो डेल टी है ये आपको डी टी हो जाएगा, और डेल एक्स आपको क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करते हैं तो ये हो जाएगा डी एक्स बाई क्या होगा, डी टी। यानी क्या है, टी इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी क्या है, कोई पार्टिकुलर इंस्टेंट यानी डी टी की बात करते हैं, उस पार्टिकुलर इंस्टेंट में कितना इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, तो ये था इसका इंस्टेंटेनियस क्या हुआ, स्पीड, और ये था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सिंपल से याद रखना, इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में एक ही फर्क है कि एक पार्टिकुलर मोमेंट पे कितना स्पीड होगा, और वो स्पीड इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा, और एक पार्टिकुलर मोमेंट पे कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी कितना वेलोसिटी होगा, वो इसका इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा, वेलोसिटी होगा। ठीक है, और ये जो इंस्टेंटेनियस होता है एक पार्टिकुलर मोमेंट होता है, एक स्मॉल इंटरवल ऑफ क्या होता है, टाइम के लिए होता है। ठीक है, कोई दिक्कत, बस इसमें कोई ज़्यादा सीन करने की जरूरत नहीं है, और इसी बेस पर इस पर बहुत सारा न्यूमेरिकल देखेंगे, और वो न्यूमेरिकल होगा अब और वो होगा कब। लेकिन इससे पहले जान लो कि इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, ये जब पढ़ते हैं तब पढ़ते हैं जब बॉडी एक वेरिएबल स्पीड से जा रहा होता है, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा एक पार्टिकुलर मोमेंट पे, और यदि कोई भी बॉडी वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहा हो तो उसका एक पार्टिकुलर मोमेंट पर जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा। और इसी बेस पे ये था मेरा इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब देखेंगे एक पार्टिकुलर मोमेंट पर कितना इंस्टेंटेनियस स्पीड या कितना क्या कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा, और वो होगा ये, इसी बेस पे न्यूमेरिकल जानेंगे। तब तक देखिए, तो आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड का कॉन्सेप्ट मिल चुका था, लेकिन अब हम लोग बात करेंगे इसी बेस पे न्यूमेरिकल की बात करेंगे। तो कैसे न्यूमेरिकल बनाएंगे, तो एक न्यूमेरिकल है, मेरा पहला न्यूमेरिकल है, और वो न्यूमेरिकल दिया हुआ है कि इफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इज चेंजेज, यानी क्या है, डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा है बॉडी वो चेंजेज हो रहा है इन सच ए वे, यानी डिस्टेंस को x मान लिया जाए तो x चेंज हो रहा है किसके अनुसार, कैसे, t पर पावर 3 प्लस क्या हुआ 2t प्लस क्या है 5, ऐसे चेंज हो रहा है। कैसे, इसका मतलब है जो ये जो डिस्टेंस है वो x का फंक्शन है, x चेंज होगा
तो यहाँ पे क्या होगा, डिस्टेंस भी चेंज होगा और x यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को। देन फाइंड स्पीड एट t इक्वल टू 5 सेकेंड। याद रखना एक चीज, सबसे पहले जब भी न्यूमेरिकल बनाना हो तो उस न्यूमेरिकल में जो कुछ दिया हुआ हो उसको लिख दो, फिर समझ में आ जाएगा। तो क्या दिया है, तो सबसे पहले हम जब दिया हुआ तो गिवन लिखते हैं। सबसे पहले गिवन है कि बॉडी इज चेंजेज इन डिस्टेंस, जो है वो चेंजेज हो रहा है, यानी x किस तरह से चेंजेज हो रहा है, x इक्वल टू टी क्यू प्लस 2t प्लस क्या दिया हुआ 5, जहाँ पर x जो है डिस्टेंस है और t क्या है, टाइम है। इस टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। सही है। तो हमें निकालने कहता है, क्या निकालने कहता है, स्पीड एट 5 सेकेंड। स्पीड निकालना है कितने सेकेंड में, 5वें सेकेंड में स्पीड कितना होगा, याद रखना। तो t इक्वल टू 5 सेकेंड है ना, 5 सेकेंड एक पार्टिकुलर मोमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब भी 5 सेकेंड पार्टिकुलर मोमेंट को रिप्रेजेंट करे तो वहाँ पे इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा। तो यहाँ पर इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब होता है कि भी क्या होगा रे, इंस्टेंट, ठीक है। और इंस्टेंटेनियस स्पीड इक्वल टू होता है dx बाय क्या होगा, dt। कोई दिक्कत, सबको जानते हो। अब हम यहाँ पर सिंपल सा, जहाँ पर d है ना, d बाय dt, और यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में, यहाँ पर x के टाइम में क्या देंगे, टी क्यू प्लस क्या देंगे 2t प्लस यहाँ पे क्या होगा 5। अब देखना है यहाँ पे इसको रिस्पेक्ट में क्या करना है, यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है। अब यदि इसको डिफरेंशिएट करना है, t3 को रिस्पेक्ट करना है t के रिस्पेक्ट में, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 3t²। और 2t को हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो होगा 2 प्लस 5 को, यानी 5 एक कांस्टेंट टर्म है और 5 का डिफरेंशिएशन करते हैं इसका होगा 0, तो अल्टीमेटली होगा ये 3t² प्लस 2। लेकिन अभी एक इंस्टेंटेनियस स्पीड का वैल्यू नहीं आ रहा है, पर इंस्टेंटेनियस स्पीड तब होगा जब क्या निकलना होगा, एक पार्टिकुलर मोमेंट, और पार्टिकुलर मोमेंट कितना है, t इक्वल टू 5 सेकेंड। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट t इक्वल टू क्या करेंगे 5 सेकेंड पुट कर दीजिए, तो यहाँ पर भी इंस्टेंट निकालेगा, तो वो हो जाएगा आपको 3, और t के स्थान पर क्या पुट करना है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस 2, तो अल्टीमेटली कितना होगा, 5 25 75 प्लस 2, यानी क्या होगा 77 मीटर पर सेकेंड। क्या निकल गया ये, तो ये था मेरा इंस्टेंटेनियस स्पीड एक पार्टिकुलर मोमेंट पर, और वो पार्टिकुलर मोमेंट क्या था, t इक्वल टू 5 सेकेंड। कोई दिक्कत। लेकिन अब हम लोग न्यूमेरिकल नंबर किस में जाते हैं, सेकेंड पे जाते हैं। जब आप न्यूमेरिकल नंबर सेकेंड पे जाएंगे तो ये देखिए बड़ा ही फास्ट कंसेप्चुअल दिख रहा है। ये यहाँ पर कोई बॉडी का पोजीशन चेंज हो रहा है, याद रखना। एक बॉडी है और इस बॉडी का पोजीशन अलोंग क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग चेंज हो रहा है। किसके अलोंग चेंज हो रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग। और कैसे चेंज हो रहा है, और वो एक दिया हुआ फंक्शन दिया हुआ है, ऐसे चेंज हो रहा है कि x इक्वल टू हो रहा है, कितना हो रहा है देखो यहाँ पे x इक्वल टू कहाँ पर दिया हुआ है, x इक्वल टू चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले पढ़ लो न्यूमेरिकल को, द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस। कोई बॉडी का पोजीशन इस एक्स एक्सिस के अलोंग में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और कैसे चेंज हो रहा है, गिवन बा, और इस प्रकार से चेंज हो रहा है कि x इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वायर। हेयर a, और यहाँ पर a का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 8.5 मीटर दिया हुआ है, एंड जो b का वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। देखो b का वैल्यू दिया हुआ है एंड a का वैल्यू दिया हुआ है, एंड t इज मेजर्ड इन सेकेंड। और टाइम जो है ना, ये t किस में मेजर है, ये सेकेंड में है। t किस में मेजर है, सेकेंड में है। देन फाइंड द वेलोसिटी एट, यहाँ पे दिया हुआ एट कितना, t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो t इक्वल टू कितने सेकेंड में हमको निकालना है, 2 सेकेंड में इसका वेलोसिटी कितना होगा। तो ये जब भी हमको बता दें एक पार्टिकुलर टाइम कर रहा t इक्वल टू 2 सेकेंड जब भी कर रहा है, तो यहाँ पर इंस्टेंटेनियस क्या होगा, वेलोसिटी होगा। तो आपको बता दें कि जब भी हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करते हैं तो आप लोग देखिएगा भी इंस्टेंटेनियस निकालेंगे, और ये जो होता है dx बाय क्या होगा dt। कोई दिक्कत समझ आ रहा है चीज। अब देखिए तो हम लोग यहाँ पर निकालेंगे dx, यहाँ पर d बाय dt, और x के स्थान पे क्या देंगे हम लोग, यहाँ पे देखो a प्लस क्या होगा
bt का क्या होगा स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये फंक्शन किसका है, टाइम का है। क्योंकि अलोंग एक्स एक्सिस में है, देखो ये वेलोसिटी है, तो हम लोग बताना चाहेंगे आप लोगों को कि जब भी वेलोसिटी है तो एक वेक्टर क्वांटिटी है और एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ पर ये क्या वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है नहीं, इसलिए यहाँ पर क्या लगा देंगे आई क्या, कोई दिक्कत। चलिए देखते हैं। तो अब यहाँ पर निकालेंगे, इसका डिफरेंशिएट करो, ए का डिफरेंशिएट, ए कांस्टेंट है क्योंकि ए का वैल्यू दिया हो ये कांस्टेंट है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा 0 प्लस b, इसका हो जाएगा 2bt हो जाएगा, बोलो। तो इसका अल्टीमेटली निकालेंगे तो 2bt होगा, और हमको यहाँ पर सवाल में दिया हुआ है यानी v इंस्टेंट, और ये जो bt क्या होगा यहाँ पर आई कैप, चूँकि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है। हम निकालेंगे तो यहाँ पर निकालेंगे 2 तो 2 लिख दिए और यहाँ पुट कर दो, यहाँ पर दिया b का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पर लिख देंगे डायरेक्टली 2.2 इंटू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और दिया t मतलब कितना सेकेंड दिया हुआ है 2 सेकेंड, तो यहाँ पर लेंगे 2 सेकेंड। अब जब भी 2 सेकेंड की बात करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे ये सेकेंड से सेकेंड क्या होगा कैंसिल हो गया, और यहाँ बचा है कितना 2.5 इंटू 2 इंटू क्या है 2 2 दूनी 4 25 चौक 100, अल्टीमेटली कितना होगा 10 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर क्या लिख दिए आई कैप, यानी क्या हुआ 10 आई, और ये होगा मीटर पर सेकेंड, क्योंकि आई जो है रिप्रेजेंट करता है एक्स एक्सिस के अलोंग। तो ये था इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, निकल गया। तो इसी बेस पर हम लोग बहुत सारा न्यूमेरिकल करेंगे, और आज यहीं तक। आपका दिन क्या हो, शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।